और हमारे गुरुजी अतुल जी परमार, मंचासीन सिंह, सभी अतिथियों का मैं भी अपनी ओर से स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे सामने बैठे हुए मेरे गुरुजी, जिनके पास में मैंने यहाँ ही पढ़ाई की है, सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत नए नहीं हैं, पुराने भी हैं। और जब हम लोग इस कॉलेज में पढ़ा करते थे 1998-99 और 2001 में मेरे बीए पास किया है यहाँ से, और 2005-06 में एमए पास यहाँ से किया है सोशियोलॉजी से। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस से प्राइवेट मैंने किया। तब इस कॉलेज की स्थिति बहुत खतरनाक थी, भवन नहीं थे, लेकिन संघर्ष हमने किया और तत्कालीन सरकार जो भी रही उससे मांग करके आगे का जो भवन बना। तब बहुत जर्जर अवस्था में कॉलेज हुआ करता था और उस समय पे जो टीचर थे तब ये अभावग्रस्त जिला माना जाता था, यहाँ सुविधा नहीं थी, फिर भी टीचर यहाँ पे, लेक्चरर यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन आज की तारीख में न जाने इस कॉलेज को किसका ग्रहण लग गया। कोई लेक्चरर आता है बड़ी मुश्किल से पढ़ाने में और इस इलाके को समझने में ही लगता है, सरकार तत्काल से उसका ट्रांसफर कर देती है। तो सरकार ये रही हो या वो रही हो, सरकार तो ही रहती है राजस्थान में, लेकिन वो इस इलाके के चाहे वो आदिवासी बच्चे हो, चाहे जनरल के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, उसको सही एजुकेशन नहीं देना चाहती, ये हमें लगता है। यहां समथिंग आपका 100 से ऊपर का स्टाफ होना चाहिए और मात्र 17 पे खतरा कर दिया है। 17 लेक्चरर क्या पढ़ाएंगे? 7,000 बच्चे हैं, अकेले राजकुमार जी क्या कर पाएंगे? फिर भी अपनी इच्छा से सीएम साहब को दबाव बनाएंगे और कुछ भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं सारे युवाओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो यहाँ पे एबीवीपी का हो, एनएसयूआई का हो, एसएफआई का हो, या फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का हो, या कॉलेज आपका है, चुनाव हो गए, मामला खत्म। अब आपको संघर्ष करना होगा, बिना संघर्ष किए हुए कुछ नहीं मिलता है, लड़ना पड़ेगा। और मैं एमएलए साहब को एक बात और कहना चाहता हूं, 2013 में शायद एक राजस्थान सरकार ने एक भर्ती को खत्म किया, सेट। जो राज्य सरकार लेक्चरर की भर्ती किया करती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपकी डायरी में नोट किया जाए और कल ही सीएम साहब को लिख दिया जाए कि राजस्थान में सेट की भर्तियां पुनः चालू की जाए, ताकि लेक्चरर की कमी कम से कम तो हो सके। कोई नहीं कर रहा है ये चीजें, बात कहने की बहुत सारी है। इसी बीच में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने हर बार कहा था, हर कॉलेज में मैं बांसवाड़ा भी कह के आया हूं, अभी भी कह के जाना चाह रहा हूं। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय न तो लाइटें थी, न केरोसिन मिलता था, फिर भी हम लोग पढ़कर आगे बढ़े। आपको हंसी आती होगी, अरे यहाँ की समनिम बढ़िया वही या कि ग्रास्तिल मल तो नहीं, वही झूठी बात करें। नहीं, उस समय हमको केरोसिन नहीं मिला करता था, कंट्रोल के भाव से हम केरोसिन लाते थे, 10वीं 11वीं पढ़ते थे। जब एग्जाम देने जाते, यहां उंगली डालते तो पूरी उंगली काली हो जाती थी। ये हमने देखा है हमारे जीवन में। अब आपको ऐसा नहीं देखने मिल रहा है। कम से कम लाइटें हैं, सुविधा है। तब हमारे पास में रुपये पैसे नहीं हुआ करते थे, हमारे पिताजी 8 आने रुपया दिया करते थे, हम फलोज स्कूल जाया करते थे और यहाँ पे आते थे कॉलेज में, बड़ी मुश्किल से 2 रुपया मिलता था। और आज कम से कम हमारे घर में कुछ तो है, रोजगार गारंटी चल रही है और विभिन्न प्रकार के रोजगार चल रहे हैं, माता पिता पैसा ला रहे हैं। उन पैसों का आप लोग सदुपयोग करो और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। मैं पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठा हुआ है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं। आज सुबह ही हमारे कॉलेज के बच्चे ट्यूशन जा रहे थे और जानबूझकर उनको पकड़ के उनकी गाड़ियां पकड़ ली। सब्जी लेने जाते हैं, उनका हेलमेट नहीं होता है, उनको नहीं पकड़ते। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, उनको भी बार बार टारगेट किया जा रहा है। मैं सवेरे चला गया, मेरी स्कूटी पकड़ ली, मैं ले जाओ पकड़ के। जो दारू पी के जा रहे हैं शाम सुबह, जो धांधलियां कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। कॉलेज को बच्चों को पकड़ते हो, 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये नहीं होता, चल 200 रुपये 100 रुपये जेब में डाल लेते हैं। मैं एसपी साहब को कहना चाहता हूं यहां से, इस मंच के मार्फत से, हमने पहले भी करवाया था। जब उमेश अध्यक्ष था, पोपट भाई अध्यक्ष थे और
ये हमारे क्लासवाजी अध्यक्ष थे। उस समय एसपी साहब को हमने कहा था कि यहां के बच्चों का आपका लाइसेंस नहीं होता है, आप लोग कैंप लगाओ। उस समय एसपी साहब शंकर जी शर्मा थे, उन्होंने कॉलेज का कैंप लगाया था और बहुत सारे बच्चों का लाइसेंस बना के दिया था। तो मैं प्रिंसिपल साहब से भी कहना चाह रहा हूं, आप लोग एसपी साहब को एक लेटर लिखे और जितने भी हमारे बीपीवीएम के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो जाके एसपी साहब से बात करें कि मॉर्निंग में हमारे बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, उनका 1000 का आपका जो चालान बात है वो बंद करे, अन्यथा हमको रोडों पे उतरना पड़ेगा। क्या नाटक बना रखा है? जो दारू पीते उनका लाइसेंस आपका पैसा ही नहीं लेते उनसे और बच्चों का पैसा लिया जा रहा है। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे यहां कहना पड़ा। लेकिन साथ साथ में मैं और आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, 1000 रुपए का हम लोग वहां पे फाइन कटवाते हैं, लेकिन 500 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते। अगर हेलमेट नहीं खरीदोगे तो आपका इस अंडे का आमलेट बन जाएगा, आमलेट बन जाएगा तो अपने माता पिता बहुत परेशान होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, 500 रुपए का 1000 रुपए का हेलमेट आता है, उसको खरीद के लगाया करो, ताकि पुलिस भी आपको पकड़े तो नहीं कम से कम। यह भी एक शिक्षा है, इस शिक्षा से हम दूर भाग रहे। यह एकेडमिक शिक्षा है, वो व्यवहारिक शिक्षा है। तो एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ में व्यवहारिक शिक्षा का भी हमें उपयोग में लेना चाहिए। बात कहने की बहुत सारे हैं और मैं एमएलए साहब को मैं तो निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन अगर वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और जितने भी छात्र संगठन है वो लेक्चरर के लिए आंदोलन करते हैं तो मैं सबसे आगे आपके साथ में रहकर आंदोलन करूंगा, क्योंकि हम लोग कोई नेता वेता नहीं है। वीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को खड़ा करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं इस कॉलेज के अंदर नए फ्रंट का। और मैं बालिकाओं को कहना चाह रहा हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस इलाके में अभी हमारी उपाध्यक्ष ने बोला कि इतने परसेंटेज बालिका पढ़ती है, लेकिन सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो बच्ची कैसे आगे जाएगी? लेक्चरर नहीं है तो कैसे आगे जाएंगे? ये मात्र कॉलेज का मामला नहीं है, मैं बार बार कहता आया हूं, चाहे सरकार इधर की रही हो या उधर की रही हो, चाहे स्कूल अच्छी होगी वहां टीचर नहीं होंगे, टीचर होंगे तो लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी होगी तो किताबें नहीं होगी। और यही मामला हमारे कॉलेज में चल रहा है। इसीलिए इस मंच के मार्फत से, मैं पत्रकार के महोदय मार्फत से, टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से राजस्थान सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि आदिवासी इलाके का ये कॉलेज ही नहीं है, ये मिनी यूनिवर्सिटी है। या 7000 बच्चे तो रेगुलर है और आपका प्राइवेट जो एग्जाम देने आते हैं वो 10,000 लड़के यहां एग्जाम देने आते हैं। समथिंग आप 15,000 बच्चे यहां आपका एग्जाम देते हैं, वो सारी सुविधा ही नहीं है। अब करें क्या? मेहमान हैं हम लोग, हमसे जितना होगा हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को बोल सकते हैं, मंत्री संतरी को बोल सकते हैं। दूसरा, मैं कॉलेज प्रशासन से निवेदन करके जाना चाह रहा हूं कि यहां तो एक विशेष प्रकार का आपका छात्र संगठन यूनिट जीता था, लेकिन यहां पर भी हमारे डूंगरपुर के एमएलए हैं, उनसे भी आप लोग अपील कर सकते हैं। और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे 2 मंत्री हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया और हमारा टीएडीए मिनिस्टर बामणिया जी, उनको भी हम लोग लिख सकते हैं। लिखना चाहिए, कहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम 2023 में है ही, वैसे उनको जो भी रास्ता दिखाना चाहे हम दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉलेज की सारी असुविधाओं को वो लोग दुरुस्त करें। मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूं, सरस्वती की पूजा हम लोग यहां पे पूरा भारत देश करता है। जहां आपका महाविद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरस्वती का हम लोग यहां वंदना करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया से ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा हो रहे हैं। सरस्वती की ताकतवर लग रही है, यहां कमजोर हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। जापान का बच्चा 1 मिनट में घड़ी बनाता है, 1 मिनट में तोड़ डालता है, उसको दुरुस्त कर लेता है। हम किसी धर्म के और किसी देवी देवताओं के विरोधी नहीं है, लेकिन हमको उससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए। जब जापान का बच्चा किसी भगवान, किसी मूर्ति की पूजा किए बिना विश्व में सबसे टॉप पे है, तो हम भारत के बच्चे और इस आदिवासी इलाके के बच्चे कमजोर क्यों हैं? ये भी हमें
समझना और सीखना होगा। आपने मेरी बात को सुना। अंत में पुनः महाविद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी जमाने